हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का 6 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मतलब 6 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखने जाओ तो 50-60% पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अक्टूबर शुरुआत होगी, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल सीजन से आपके दिन ऐसे जाएंगे, क्योंकि अभी गणपति चल रहा है, बाद में नवरात्रि, मतलब दिवाली, मतलब मालूम ही नहीं गिरेगा कि सब बोर्ड की एग्जाम कब आ गए। तो प्लीज़ बच्चे लोग अपना पढ़ाई को इफेक्ट नहीं होने दो। जैसे चल रहा है एटलीस्ट 2 घंटा क्या करो, आप स्टडी करो। जो भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कीजिए, वो जो भी होमवर्क दे रहे हो वो कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनिए। मतलब सभी चीज़ें आपको करनी होगी, बट एट ए टाइम आप एक को ही फॉलो कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा एग्जाम को लेके कि जब भी आपको मटेरियल में यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं प्योरली बिलीव करता हूँ जो आपकी बुक है यूनिवर्सिटी की, वो उस पर से ही मैं क्या करता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल देता हूँ। और तुम लोग को मैं वही प्रीफर करने बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर से कोई और चीज़ें अदर मटेरियल पढ़ने जाइए नहीं जाइए, क्योंकि आपको जो बुक्स में से आता है, आपका जो पेपर सेट होता है यही बुक्स में से होता है, तो और कहाँ से भी सेट नहीं होता है। तो प्लीज़ उधर से उससे अच्छा यही कीजिए और पेपर सॉल्व करेंगे अपन। डोंट वरी, जैसे अपना एसपी का पेपर पोर्शन ओवर हो जाएगा, अपन पेपर सॉल्विंग लाइव सेशन में मैं क्या करूँगा, पेपर सॉल्विंग क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। इट्स लाइक चैप्टर नंबर 6 ओनली, बिकॉज चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपके प्योरली क्या थे, प्रैक्टिकल थे, जो लेटर्स के बेस पे थे। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई करस्पॉन्डेंस करना है मुझे मेंबर्स के साथ, वार्तालाप करनी है मेंबर्स के साथ लेटर के फॉर्म में। तो उधर अपन ने देखा था 4-5 लेटर के फॉर्मेट देखे थे चैप्टर नंबर 7 में भी, जहां पे मेंबर्स के साथ डिस्कशन नहीं करना है। किसके साथ डिस्कशन करना है, डिबेंचर होल्डर के साथ डिस्कशन करना है। तो क्या आपको क्या ध्यान में रखना है वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो जो नजरिया है वो पूरा बदल जाएगा कि आप जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे थे वो मेंबर्स के साथ आप वार्तालाप कर रहे थे, और मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, अभी आप एज अ क्रेडिटर के साथ, नथिंग बट डिबेंचर होल्डर हो गया। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर से डिपोजिटर के साथ हो गए। तो ये सब चीजें अपने को लर्न करनी है, बट छोटा बेसिक फंडा आपको क्या याद रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर। देखो, जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि वो सब चीजें आपके लिए बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया। तो सभी पार्ट्स देख लीजिए, मैंने विथ एक्सरसाइज आपको पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक एक लाइन को क्या किया है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज बच्चे लोग वो सभी पार्ट्स देखिए, और जब भी आप लेटर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज उसका थियरी वाला पार्ट पहले क्या कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने तुम लोग बोला चैप्टर नंबर 6 पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा रट्टा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इज नथिंग बट करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, जहां पे राइट इश्यू, बोनस इश्यू, डिविडेंड, वो सब के बारे में क्या होगा, डिस्कशन हुआ था। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा थियरी पार्ट दिया है आपको। सेम लाइक चैप्टर नंबर 7 के लिए आपको डिबेंचर होल्डर को अगर लेटर लिखना है, पहले उसका कंसेप्ट तो मालूम हो, उसकी कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस तो मालूम हो। तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस जानने के लिए चैप्टर नंबर 4 पूरा दिया है, जो मैंने पूरा पढ़ा है विद एक्सरसाइज। आप देख लेंगे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर मिलेगा विद एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज भी कोई भी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, मेरी गारंटी ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं कराते हैं, बट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ाता हूँ। यस, चलो लेट्स स्टार्ट करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स। ये वाले पार्ट में सर्टन बेसिक पॉइंट देखेंगे जो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा था, कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, प्रिकॉशंस क्या होंगे, क्या क्या प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रेज बाय इशूइंग शेयर और डिबेंचर टू पब्लिक। The share capital is own capital while the debenture capital is a borrowed capital of the company। आपको आ सकता है, डायरेक्ट कमेंट में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स विद रीजन में भी आ सकता है। भाई शेयर कैपिटल है वो खुद का कैपिटल है, ये आपको खुद को मालूम है, और जो डिबेंचर है इज अ बोरोड कैपिटल, इसलिए ही अपन डिबेंचर होल्डर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बोरोड कैपिटल है वो क्या है, उधार लिया वाला कैपिटल है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट
डिबेंचर कैपिटल इज बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? कंपनी के क्रेडिटर्स है। छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना है। कंपेयर टू द इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर एज अ सेफ एंड सिक्योर कैपिटल। अगर मैं शेयर्स के साथ कंपेयर करूं डिबेंचर को, तो सर सिक्योर और सेफ कैपिटल क्यों बोला है भाई? क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता, सॉरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उसका रिपेमेंट भी सबसे पहले मिलेगा, इसलिए इसको सेफ कैपिटल बोला है और सिक्योर कैपिटल बोला है। एज कंपेयर टू बात करूं तो किससे? इक्विटी कैपिटल से। समझ में आया कि नहीं? डिबेंचर are issued for a specific period and it carry a fixed rate of interest as a return on investment in the डिबेंचर। इसको सेफ कैपिटल इसलिए बोला है, पहला रीजन क्या है कि भाई उसको स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के लिए स्पेसिफिक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और सेकंड चीज उसका जो रीपेमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही मिल जाएगा, इसलिए इसको सेफ कैपिटल बोला है, सिक्योर्ड कैपिटल बोला है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। The secretary has to communicate the decision of the management and other information to the debenture holder by conducting correspondence. He should be a very cautious and careful while corresponding with the debenture holder of the company. Certificate of debenture should be issued within a period of the 6 months from the date of the allotment of the debenture. ये चीज तो अपन ने जब भी थियरी चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तभी भी ये चीज वहां पे भी थी कि जब भी अलॉटमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो ध्यान से सुनो, जब भी आप अलॉटमेंट कर रहे हो किसका? डिबेंचर्स का, उसके विद इन 6 मंथ में, ध्यान से सुना, 2 महीना नहीं है, 2 महीना शेयर सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट आ रहा है। बच्चे लोग छोटी गलतियां कर देते हैं। बच्चे लोग को ऐसा लगता है शेयर सर्टिफिकेट पूछा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं पूछा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट पूछा है तो कितने महीने में देना है? 6 महीने में देना है। कितने महीने में देना है? 6 मंथ में। The certificate of debenture should be issued within period of the 6 month from the allotment of the debenture। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। A company cannot issue debenture to more than 500 people without appointing the debenture trustee। अगर आप more than 500 मेंबर्स को आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स दे रहे हो, तो कंपलसरी आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। अभी यहाँ पे बच्चे लोग पूछेंगे सर डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, और उसके लिए बच्चे लोग आपको चैप्टर नंबर 4 देखना पड़ेगा। यस, चल प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लेटर लिखोगे किसको? डिबेंचर होल्डर को। लेट्स सी द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय द सेक्रेटरी व्हाइल द करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। पहला तो है पोलाइटनेस, कर्टसी होनी चाहिए। आप जब ये तो सेम पॉइंट है, मतलब ये सब पॉइंट सेम ही है जब भी जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा था। भाई तुम लोग मेंबर्स को भी लेटर लिख रहे हो कि डिबेंचर होल्डर को भी लिख रहे हो, ये सब चीजें तो बेसिक होती है कि भाई लेटर पोलाइटनेस होनी चाहिए, कर्टनेस होनी चाहिए, जो भी लेटर्स लिख रहे हो अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ट्रू फैक्ट, ये सब चीजें होनी जरूरी है। Being a creditor, due respect should be given to the debenture holder in a secretarial correspondence. The tone of the language in a letter should be a courteous, rude and harsh language should be strictly avoided। मतलब आपको ना तो कोई rude language यूज करना है, harsh language यूज करना नहीं है। बाद में आएगा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, लास्ट टाइम भी देखा था, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट रिस्पॉन्स। भाई कोई डिबेंचर होल्डर क्वेरी पूछ रहा है आपको, आप उसको 2 महीने में आराम से जवाब दे रहे हो, ये चलेगा नहीं। एक इंप्रेशन है, आप एज अ सेक्रेटरी किसको? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका गुडविल इफेक्ट नहीं होगा बॉस, कंपनी का गुडविल इफेक्ट होगा। तो आप अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी हो तो आपको बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके माथे पे कि आपको क्या करना है? फुलफिल करना है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई डिबेंचर, वन ऑफ द डिबेंचर का आपको क्वेरी आता है, तो आपको उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है। मतलब आपको ट्राई करना है कि 48 आवर टू मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में क्या होना चाहिए? उसको जवाब पहुंच जाना चाहिए। The secretary should be promptly reply and correspondence to the queries and complaint of the debenture holders without any delay। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन। अगर आपको लग रहा है कि भाई लेटर्स के अंदर आपको लीगल सेक्शन मेंशन करना जरूरी है कि भाई उसके कारण अगर डिबेंचर होल्डर को भी रिफर करना है तो वो भी रिफर कर सकता है,
तो आपको लीगल प्रोविजन भी क्या करनी है, डालनी है किधर, लेटर्स के अंदर. The secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act 2013 and other relevant law while corresponding with the debenture holders. Secretary should be cautious and careful while corresponding with the debenture holders on a legal matter. Next, ट्रांसपेरेंसी. अभी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपको सब पॉइंट क्लियर कर देना है. मतलब कंपनी को क्या कर देना है, सेक्रेटरी को कंपनी के बिहाफ में सब पॉइंट क्या करना है, क्लियर लिखना है लेटर्स के अंदर. कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन रहेगी नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी. यस, to maintain a greater transparency with the debenture holders, it is necessary to disclose all the correct and accurate all the information of the company, credit rating of the company, true and real fact of the company's affairs in a correspondence. मतलब कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है, कंपनी को जो भी रेटिंग मिला है, वो सब चीजें आपको लेटर्स के अंदर क्लियर मेंशन करना होगा. नेक्स्ट, कंसाइसनेस. द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज. मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना है. आपको 15 पेज का लेटर नहीं लिखना है. बाद वो पढ़ेगा क्या, वो पढ़ेगा ही नहीं, इग्नोर ही मारेगा. तो इसलिए आपको लेटर्स कंसाइज रखना है, ब्रीफ रखना है, अप टू द पॉइंट रखना है. बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो यस, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड. नेक्स्ट, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. प्रिसाइज मतलब सब्जेक्ट मैटर के रिलेवेंट ही आपको क्या करना है, लेटर्स के अंदर सब इंफॉर्मेशन देनी है. और वंस अगेन मैंने बोला कि अप टू द पॉइंट आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन लिखनी है. द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड अ प्रिसाइज एंड अप टू द डेट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर. The information must be factual and truth. 100% सच्चा होना जरूरी है जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो उसके अंदर. नेक्स्ट, सिक्रेसी. ऑफ कोर्स कोई भी लेटर लिख रहे हो तो आपको ऐसा एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लेटर लिखने के बाद जो डिलीवर करोगे वो लेटर, उसके अंदर मतलब बीच में कोई पर्सन वो पढ़ ना ले, ऐसे क्या करना है, सीक्रेट रखना है इंफॉर्मेशन. इसलिए अपन देखते हैं कि हमेशा ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसे अंदर होती है और बाद में एनवेलप में डाल के क्या करते हैं, कुरियर करते हैं. एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब कौन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी. सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर. और लास्ट है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी. भाई आप जो लेटर्स लिख रहे हो वो क्या है, कंपनी का गुडविल है. मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि आप सेक्रेटरी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंपनी का. तो गुडविल किसका है, अपनी कंपनी का. अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे गलत लिख दे रहे हो और उसके कारण डिबेंचर होल्डर या तो क्रेडिटर या तो शेयर होल्डर मेंबर कोई भी उसको अफेक्ट हो रहा है, मतलब वो डायरेक्टली जो दाग लग रहा है वो किस पे लगेगा, कंपनी पे लगेगा, नहीं कि आप पे. While corresponding with the debenture holder, the secretary should always try to maintain a goodwill and create a good image of the company in mind of the debenture holder. ठीक है, तो these are the nothing but certain precaution you should taking care of. You should मतलब एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जब भी लेटर्स लिख रहे हो, तो अभी मैंने तुम लोग को डे वन पे बोला कि आप जब भी लेटर लिख रहे हो तो आपको ऐसे अपने आप को प्रेडिक्ट करना है, अपने आप को अज्यूम करना है कि आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द वन ऑफ द कंपनी. यस, चलो यहाँ पे आपको लेटर्स देखो ना, बहुत सारे लेटर्स नहीं दिए, मतलब आपको गिन के 4 या 5 लेटर्स ही दिए. circumstances under which the secretary has to enter into the correspondence with the debenture. जनरली ये सब मेजर जो आपको कवर किया है ना डिबेंचर के अंदर, मेजर यही पॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा कोई और पॉइंट्स होता नहीं है. जनरली होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इतने ही होते, मैं ये नहीं बोल रहा इतने ही पॉइंट्स होते हैं. इसके अलावा बहुत सारे क्वेरी आ सकती है डिबेंचर होल्डर की, या तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, तो उसके पे भी आपको क्या कर सकते हो, लेटर्स लिखते हो. बट हाँ, आपके पोर्शन के लिए इतना कवर किया है और मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं. The following are the few circumstances under which the secretary enter into the correspondence with the debenture holder, informing the applicant about the allotment of debenture. Congratulations, आपने जो एप्लीकेशन भरा था आपको क्या दे रहे हैं हम लोग, डिबेंचर्स दे रहे हैं. पहला लेटर ये है. सेकेंड लेटर बोलता है इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ऑफकोर्स आप डिबेंचर लोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. डिविडेंड नहीं बोल सकते बच्चे लोग, डिविडेंड नहीं बोल सकते, बिकॉज डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, इट्स नॉट अ ओन कैपिटल. अगर ओन कैपिटल होता तो डिविडेंड बोल सकते थे, अदरवाइज आपको क्या बोलना है, इंटरेस्ट बोलना है.
डिबेंचर कभी भी ओन कैपिटल होगा ही नहीं। वो कौन सा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल होता है। शेयर इज अ ओन कैपिटल, उसको जो रिटर्न में मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे बोरोड कैपिटल का मतलब होता है लोन लिया हुआ। लोन का ही मतलब, लोन पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। यस। सेकंड है, आपको इंटरेस्ट के लिए लिखना है लेटर्स। उसमें भी दो ऑप्शन है, जैसे डिविडेंड में था कि वहां पे डिविडेंड वारंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट है। और इलेक्ट्रॉनिकली भी आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों के अलग अलग लेटर्स है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेटर फॉर अ कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, कि भाई सपोज के फॉर एग्जांपल डिबेंचर मेरे कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर से। तो ऑफकोर्स वो कन्वर्टेबल है तो किसमें कन्वर्ट हो गया? जिन बच्चों ने वो 8 टाइप के डिबेंचर्स देखे रहेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। 8 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। उसमें से वन ऑफ द टाइप्स डिबेंचर था कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, उसका डिबेंचर का टर्म खत्म हो रहा है और उसको इक्विटी भी अंदर कन्वर्ट करने के लिए बोलना है, तो उसके लिए कौन सा लेटर होगा? लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। और लास्ट लेटर है लेटर फॉर रिडीम्पशन ऑफ द डिबेंचर। सपोज कि फॉर एग्जांपल जिसका कन्वर्टेबल वाला नहीं है फंडा, जिसका रिडीम्पशन वाला डिबेंचर है, तो उसको क्या करना है? रीपेमेंट कर देना है। उसके लिए भी उसको बताना पड़ेगा एडवांस में कि हम लोग, आपका टर्म यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपको सर्टन मतलब 15-20 दिन में आपका अमाउंट बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके लिए भी लेटर्स है। आज मैं ये वाले पार्ट के अंदर लेटर्स चालू नहीं कर रहा हूं, बट नेक्स्ट वाले पार्ट्स में अपन क्या करेंगे? चालू करेंगे। लेटर्स कैसे लिखना है ये ऑलरेडी आपको मालूम गिर गया रहेगा। अपन ने लास्ट सेशन में मतलब ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर 4-5 लेटर्स देखे हैं, तो लेटर कैसे लिखना है वो आपको मालूम है। बट क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये अपन नेक्स्ट वाले पार्ट्स में देखेंगे। ये वाले पार्ट्स में यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप क्रेडिटर को लेटर्स लिखते हो तभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, की पॉइंट क्या हो गए, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना SP 12th स्टैंडर्ड चल रहा था और ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स पे अपन पहुंच चुके हैं, सो डोंट वरी। और OC के लिए भी बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर कभी वीडियोस आएंगे, अकाउंट्स के लिए कभी वीडियोस आएंगे, तो सभी वीडियोस अभी आना शुरू हो जाएगा, एक एक वीडियोस। एंड यस आई नो कि भाई SP और ज़्यादा आगे बढ़ा, मतलब मैं SP आज कंप्लीट करूंगा इन सेंस ऑफ चैप्टर नंबर 7। बाद में SP अपन क्या करेंगे? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे, वापस से शुरुआत करेंगे उसको दिसंबर से। और अभी जो फोकस करेंगे अपना जो पीछे रह गया है OC, नथिंग बट OCM आपका और अकाउंट्स, अपन क्या करेंगे? एक एक वीडियो करके फटाफट उसको भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। बट डोंट वरी, आप OCM, SP, इंग्लिश, अकाउंट्स को लग के जरा भी टेंशन मत लीजिए। मैथ्स तो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, पैनिक मत होइए। अगर मेरे वीडियोस ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो आप अदर्स प्रोफेसर के वीडियोस भी देख सकते हो। आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यस, बट हाँ, आपको मैं ट्राई करूंगा कि मैं 100% ट्राई करता हूँ कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, आपको सब एक एक चीज़ें समझ में आए। क्योंकि कोई कमेंट आ नहीं रही है तो उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। यस, और यू नो वेरी वेल कि भाई हम लोग ने बहुत जगह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन काइंड ऑफ में बोलूँ तो सर्विसेज, इन काइंड ऑफ बोलूँ तो फैसिलिटीज, आपको बहुत जगह फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, बाद में फेसबुक हो गया, या तो फिर टेलीग्राम हो गया, या तो फिर मैंने एक स्पेशल सर्विस लास्ट मंथ जो एक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है बच्चों लोग के लिए, जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप चाहो तो आपको कोई भी डाउट हो तो बिंदास फोटो खींच के आप बोल दो कि हिरेन सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई जरूर आएगा, लेट तो लेट पर आएगा जरूर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। चैप्टर नंबर 7, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 शुरू कर दिया था, जहां पे अपन ने ऑलरेडी स्पेसिमेन लेटर्स जो है डिबेंचर्स को लेके, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स का चैप्टर का नाम है, और वहां पे ऑलरेडी अपन ने थोड़ा बेसिक देख लिया था, लेटर्स भी देख लिए थे कि अगर अलॉटमेंट करना है डिबेंचर्स को और उसको लेटर्स लिखना है CS को तो क्या होगा, वो भी अपन ने देखा था। उसके बाद सेकेंड वन अपन ने पढ़ा था कि अगर डिबेंचर को क्या मिलता है? रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, डिबेंचर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट दो वे में मिल सकता है, या तो फिर आप इंटरेस्ट वारंट के थ्रू बोल सकते हो, या तो फिर हो जाएगा आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ऐसे टाइप के भी 2 लेटर्स अपन ने देखे थे। आज अपन लेटर्स नंबर 3 करेंगे,
4 करेंगे डिस्कस, और उसके बाद अपन आज ही एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से बच्चे लोग सुनो, यस, आज ही अपन एक्सरसाइज करके चैप्टर नंबर 7 को पूरी तरह कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 8 भी मतलब ये मंथ में टारगेट करूंगा, खिलाऊंगा। बाद में स्टॉप कर देंगे एसपी को, बाद में बाकी रहेगा मेरा 9, 10, 11 और 12, 4 चैप्टर ही बाकी रहेंगे, बट वो स्टॉप करेंगे, वो दिसंबर में पढ़ेंगे, क्योंकि वेल सफिशिएंट पोर्शन ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो आपका 70% जो पोर्शन होगा वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मतलब अगर आपका 80 मार्क का पेपर है, उसमें से 50 मार्क का पेपर आपके पास रेडी है, मतलब 50 मार्क के लिए चैप्टर सब क्या है, रेडी है, आपको पढ़ना है। अभी प्लीज बच्चे लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आई नो फेस्टिवल सीजन से यहाँ पे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट होगा मतलब वो आप पे है कि कितना वेस्ट करना है, कितना यूटिलाइज करना है। इंजॉय भी करना है आपको फेस्टिवल्स, साथ साथ में आपको पढ़ाई को भी इग्नोर नहीं करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा स्टूडेंट हो ऐसा फील कराना, ऐसे कि नहीं कि भाई हाँ भाई कॉलेज गए, क्लासेस गए, बस खत्म, कोई लेना देना नहीं है क्लासेस वालों को, कॉलेज वालों को। आप आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। जो भी परसेंटेज रहेंगे वो आपके खुद के होंगे। इन फ्यूचर में अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे जॉब लेने गए तो परसेंटेज 12th के मायने रखते हैं, अभी भी बोल रहा हूँ 12th के परसेंटेज मायने रखते हैं। तो प्लीज बच्चे लोग आप इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लिया तो 70-75 आराम से स्कोर कर लोगे, और ज्यादा फोकस कर लिया तो 80-85 भी बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो 80-85 का जिसका टारगेट है तो पढ़ाई कर ही रहा है बच्चे लोग। 90 स्कोर करना है तो एडिशनल एफर्ट्स आपको डालना है, वो कभी डालना है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। बट मीनवाइल आप क्या कीजिए, आप फॉलो कीजिए, कोई भी एक प्रोफेसर को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज बच्चे लोग फॉलो कीजिए उनको। लेट्स स्टार्ट। बहुत भाषण दे दिया ऐसा लग रहा है सर, बहुत पका रहे अभी, तो आगे बढ़ता हूं, चिंता मत कीजिए आप। यस, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, एक लेटर्स है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स का। मिस्टर एक्स के पास शेयर्स है। मैं तुम लोगों को जब बोला था लेटर्स लिखने के टाइम, जब भी आप ऐसे टाइप के लेटर्स लिख रहे हो मतलब बोरोड कैपिटल का, तभी आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी भी क्या करनी है, मेंशन करनी है। मतलब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रहे हो, सिक्योर्ड दे रहे हो, अनसिक्योर्ड दे रहे हो। अनसिक्योर्ड तो दे ही नहीं सकते। बाद में हो गया रिडीमेबल दे रहे हो, इरिडीमेबल दे रहे हो, जो भी टाइप की सिक्योरिटी दे रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो, उसका मेंशन करना, जिक्र करना बहुत जरूरी है। किधर के, किसके अंदर, लेटर्स के अंदर। ये तुम लोग को फर्स्ट डे समझा दिया था। यस, तो यहाँ पे सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उसका शेयर्स सॉरी उसका डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, तो उसको सपना थोड़ी आएगा कि अभी मेरे ऑफ कोर्स उसको मालूम तो रहेगा, बट क्या प्रोसीजर होगी वो उसको सपना नहीं आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी सेक्रेटरी की कि कंपनी के बिहाफ में क्या करना है, उसको इंटीमेट करना है, उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि तेरे डिबेंचर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेटर्स लिखना है। लेट्स सी। Convertible debenture are the debenture which converted into equity share on the expiry of the specified period and at a specified rate mentioned in the term of issue। जब भी आपने इश्यू किया रहेगा ना फर्स्ट टाइम डिबेंचर, उस टाइम पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा कि तेरे डिबेंचर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या हो गए, कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो पीरियड आ चुका है तो आपको ये लेटर लिखना पड़ेगा उसको। After receiving the letter of option, the secretary send a letter informing the debenture holder that the debenture are converted into the equity share। मतलब आपको ऑप्शन देता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो मुझे कंपनी क्या करेगी, ऑप्शन देगी कि हिरेन भाई आपके पास मेरे कंपनी के डिबेंचर है, आप चाहो तो कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी के अंदर, या तो आप अपने पैसे वापस से ले लो, आप पे है। अगर सपोज कि मैंने चूज कर लिया कि मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा मेल पे कि आई वांट टू कन्वर्ट माय डिबेंचर इनटू द इक्विटी शेयर्स। तो वो लेटर लिखेगा कि हाँ भाई हम लोग आपके डिबेंचर कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। उसके बाद ये सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर लिखता है कि हाँ भाई हम लोग ने आपके 100 डिबेंचर बोर्ड ऑफ मीटिंग में लाए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव। ये देखो ये पहले से डिसाइड होता है डिबेंचर्स देने के टाइम कि कितना इंटू कितना मिलेगा। एक डिबेंचर के बाद सामने एक शेयर्स मिलेगा, या तो 2 डिबेंचर के बाद में एक शेयर्स मिलेगा। वो सब चीजें कहां पे लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी रहती है। जब भी कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इश्यू करेगी, वो सब कहां पे लिखी रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होगी। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर लिखा था 1:1, मतलब मुझे एक डिबेंचर के सामने कितना मिलेगा, एक शेयर्स मिलेगा। तो उसके बारे में लेटर लिखना है कि हम लोग ने आपके डिबेंचर कन्वर्ट कर चुके हैं किसके अंदर, शेयर्स के अंदर, और आपको हम लोग एक शेयर्स दे रहे हैं। अगर तेरे पास 100 डिबेंचर है तो कितना मिलेंगे, 100 इक्विटी शेयर मिलेगा। पर ध्यान से सुनो, यहां पे कन्वर्ट होगा खाली इक्विटी शेयर्स के अंदर ही होगा। वंस अगेन हाईलाइट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता।
वंस अगेन बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर, अरे डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, वो खाली किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स के अंदर ही क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। यस, चल कहां पे पहुंचे थे, यस, it also state that the share certificate will be issued to them in a due course or it may be sent along with this letter. Company has to get the approval of the shareholder, of course shareholder की परमिशन लेनी है by passing the special resolution objectives में ध्यान रखना। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, शेयर्स के अंदर, तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी वाया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। क्यों सर ये परमिशन लेना क्यों जरूरी है, ऑफ कोर्स कल उठ के सपोज कि अब तक उन लोग कौन थे, डिबेंचर होल्डर थे, अब तक मैं क्या था, डिबेंचर होल्डर था, मैं क्या बन जाऊंगा, शेयर्स कन्वर्ट करने के बाद मैं ओनर बन जाऊंगा, तो मेरे को एग्जिस्टिंग ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसको, कंपनी को, कि कंपनी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को परमिशन लो, उन लोगों को कोई दिक्कत तो है नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल द कंपनी सेंड लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू डिबेंचर होल्डर। लेट्स सी स्पेसिमेन लेटर। यहाँ पे जो लेटर है घर से सोच के करेंगे, नेम, रजिस्टर एड्रेस, सीन नंबर, जो अपना फंडा क्लियर है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी और डेट हमेशा जनरली मेजोरिटी करंट डेट ही होती है 100%। ठीक है, यहाँ पे कौन है, मिस्टर महेश है मालपानी, उसका एड्रेस आ जाएगा, मतलब ही इज अ डिबेंचर होल्डर। सब्जेक्ट लाइन इतना शॉर्ट में लिखना है कि समझ में आ जाए पार्टी को, सामने वाले पार्टी को, कि भाई तू किसके बारे में बोलना चाहता है। देखो सिंपल लिखा है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, conversion of debenture into equity share. Dear sir, I am directed to inform you that in accordance with the term decided at the time of the issue of 1,10% fully convertible debenture, the debenture are due for conversion. मतलब हम लोग ने जब भी आपको इश्यू किया था ना डिबेंचर, उस टाइम पे अपने एग्री किया था कि हम लोग आपको कौन सा डिबेंचर देंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर देंगे, और उसका ड्यू डेट आ चुका है। इन अकॉर्डेंस विद द अबव द स्पेशल रिजोल्यूशन वाज, देखो यहाँ पे पहले परमिशन ले लेना है। अगर आज की डेट पे आज लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आज है 2 अक्टूबर, अज्यूम करो 2 अक्टूबर है, तो आपको उससे पहले ये सब प्रोसीजर खत्म कर देनी है। कंपनी को क्या, मेंबर्स की अप्रूवल ले लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, करंट डेट पे लेटर लिखना है। मतलब सितंबर महीने में आपको सब परमिशन ले लेनी है। यस, तो सपोज कि फॉर एग्जांपल स्पेशल रिजोल्यूशन, इसलिए देखो पास्ट में लिखा है लेटर, वाज पास्ड बाय द शेयर होल्डर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी 25 मई 2019। और आज की डेट कौन सी, अज्यूम करो ये वाली 5 जून, मतलब मई में ही हम लोग ने परमिशन ले चुकी है फॉर द अप्रूवल ऑफ द कन्वर्जन डे ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ द 2:1। As per your letter of option, you have been allotted 50 equity shares in lieu of the 100 debenture। मतलब आपको 100 डिबेंचर्स में आपको कितने इक्विटी मिलेगी, 50 इक्विटी ही मिलेगी। मतलब रेशियो क्या है, 2:1, मतलब 2 डिबेंचर के सामने 1 इक्विटी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे लोग, 2 डिबेंचर के सामने 1 इक्विटी मिलेगा। मतलब आपका 100 डिबेंचर है तो आपको कितना इक्विटी मिलेगा, 50 मिलेगा। The detail of the holding after conversion are as follow number of debenture। ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर के बारे में मैं जिक्र करना है कि आपके पास डिबेंचर 100 है तो आपको मिलेगा कितना, शेयर्स 50, क्योंकि रेशियो क्या डिसाइड किया अपन ने, 2:1। डिस्टिंक्शन नंबर किसका आएगा, ये 50 का आएगा, क्योंकि अभी तक इसका रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि डिबेंचर तो एनीवे सर्टिफिकेट सरेंडर कर देते और इसको क्या कर देते, कंपनी फाड़ देती है। देखो तो डिस्टिंक्शन नंबर कितना रहेगा, 50 का ही रहेगा, 501 से 550। और शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी लिखना है, क्योंकि आप अभी नया शेयर सर्टिफिकेट दोगे, समझ में आ रहा है, वो भी आपको नंबर लिख देना है कि हम लोग आपको ये नंबर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटिव शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियरविथ, आपको लेटर के साथ ही उसको शेयर सर्टिफिकेट देना है। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019। मतलब ये कौन सी डेट होगी, ये वाली डेट होगी। कौन सी डेट होगी, ये वाली। मेंबर्स जिस दिन पास कर दिया, मेंबर ने अप्रूवल दे दिया, उस दिन से आपका डिबेंचर की कोई वैल्यू नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019। थैंकिंग यू, योर फेथफुली। कंपनी का नाम और कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, HD कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। आई होप बहुत इजी था लेटर, आई डोंट थिंक सो इट्स हार्ड, बट हाँ अभी बोल रहा हूँ तुम लोग जब भी लेटर्स लिख रहे हो,
ऐसे पढ़ो मत, आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। और तुम लोग को मैं बोलते आ रहा हूँ कि आपको ओल्ड बुक, ओल्ड सिलेबस की बुक जो एसपी की है, जो आपके फ्रेंड भाई बंधु जो रहेगा 4-5 साल पहले, उसके बाद अगर एसपी की बुक पढ़ी रहेगी तो प्लीज़ बच्चे लोग, उसमें बहुत सारे लेटर्स दिए हैं, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको करना चाहते हो तो। यस, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर क्या बोल रहा हूँ, लेटर्स नंबर 4 जो होगा आपका रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल मेरा डिबेंचर रिडीमेबल है, मतलब रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, मतलब वो कन्वर्ट हो गए नहीं, क्या हो गए, रीपेमेंट हो गए, रिडीमेबल हो गए। यस, तो देखो क्या लिखा है, लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इश्यू टू बी टू द डिबेंचर होल्डर हुज डिबेंचर आर टू बी रिडीम आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब जिसका पीरियड खत्म हो चुका है, उसका रीपेमेंट की बारी आ चुकी है, उसके लिए लेटर्स लिखना है कि भाई हम लोग आपको सो एंड सो डेट पे आपका अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डिबेंचर का जो भी आप लोग ने दिया था विथ इंटरेस्ट। यस, और जो भी बैंक डिटेल कंपनी के पास जमा होगी उसके हिसाब से जो भी रिकॉर्ड रहेगा कंपनी के अंदर, वो रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे आफ्टर 10 दिन 15 दिन के अंदर। वो आपको लेटर में मेंशन करना है लास्ट डेट कभी होगी वो। The debenture redemption reserve fund is created by the company for the purpose of the redemption of debenture। ये हाईलाइट करके रखना है। ये अपन ने जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 मेरे साथ पढ़ा रहेगा, उसके अंदर अपन ने देखा था कि एक क्राइटेरिया था, एक टर्म्स था, एक कंडीशंस था कि अगर आप सपोज कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर ले रहे हो तो आपको ये रिजर्व क्रिएट करके रखना है। उसका नाम क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट, जिसमें से खाली ओनली पर्पस ऑफ द रिडेम्पशन होगा, रीपेमेंट होगा किसका, डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म इज सेंट along with this letter. This form and necessary document have to be submitted by the debenture holder to the company for the further procedure of the redemption. This letter inform the debenture holder that their debenture have become due for the redemption। मतलब उनको एक लेटर लिखेगी कंपनी कि आपका डिबेंचर अभी ड्यू हो रहा है, तो आप क्या कर दो, आपको वो सर्टिफिकेट जमा कर दो और हम लोग क्या कर देंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। कंपनी का नाम, रजिस्टर नंबर, सीन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर, अस्मिता मालपानी, उसका एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट एंड सिंपल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डियर मैडम, वंस अगेन यहाँ पे अगर मैडम का नाम लिख रहे हो अस्मिता, तो यहाँ पे सर मत लिख के आना, छोटी छोटी गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर होते हैं, कोई एटीट्यूड रखना नहीं, अपने आप को ईगो रखना नहीं, मेरे से गलती की नहीं होगी, ये एटीट्यूड कभी भी नहीं रखना है। रॉन्ग एटीट्यूड नहीं हो सकता, ह्यूमन एरर हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि चलो बच्चे को मालूम है इतना तो सर, इतना तो आप क्या सिखा रहे हो, आप पागल हो क्या, मुझे भी मालूम है कि नहीं हो सकती गलती। इधर अगर अस्मिता लिखा है तो यहाँ पे डियर मैडम ही आएगा, डियर सर नहीं आ सकता। बट हाँ, एग्जाम में प्रेशर होता है और अब घाई घाई में हो जाता है ह्यूमन एरर, ठीक है, तो छोटी गलतियां मत करना। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू। देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब यहाँ पे अभी कन्वर्टेबल वर्ड यूज नहीं कर सकते आप। छोटी छोटी गलती 1 सेकंड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। रिडीम करने का मेन पर्पस यही था कि उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर ही कन्वर्ट होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर रिडीम ही होगे, रीपेमेंट ही होगा, उसको कोई कन्वर्ट होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहाँ पे अगर आपने कन्वर्टेबल लिख के आ गए तो यहाँ पे आपका लेटर्स पूरा, मैं तो होगा तो मैं पूरा क्या कर दूंगा, क्रॉस करूंगा, यहाँ से ही पढ़ के 0 मार्क दे दूंगा, क्योंकि आप टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रॉन्ग लिख के आए हो। आपको, आपने क्या लिखा, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल होता तो ये लेटर आता ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना बच्चे लोग, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज हाईलाइट करके रखना। यस, कि यहाँ पे रिडीमेबल क्यों नहीं है, सॉरी कन्वर्टेबल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो रहे, रीपेमेंट हो रहे। अगर कन्वर्ट होते तो इसको ऑप्शन देते थे ना, किसको, अस्मिता को, तो ऊपर वाला लेटर आता था। समझ में आ रहा है, वहां पे कन्वर्टेबल लिखना था, यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं लिखना है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। यस, चलो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू इन मई 2014 में, मतलब हम लोग ने 2014 में आपको डिबेंचर्स दिया था और इज ड्यू फॉर द रिडेम्पशन इन 12 नवंबर 2019, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ये फ्यूचर डेट है, ये पास्ट डेट है, और करंट डेट कौन सी है, अक्टूबर। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर सो एंड सो पास्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर, मतलब अभी जस्ट मीटिंग हुई थी हम लोग की, जहां पे डिबेंचर शैल बी रिडीम आउट ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी।
प्लीज अरेंज टू सबमिट द एनक्लोज डिबेंचर रिडीम्शन फॉर्म। हम लोग ने यहाँ पे डिबेंचर रिडीम्शन फॉर्म यहाँ पे दिया है, इसके पीछे अटैच करके वो भर के दीजिए अलोंग विद द आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी देना है। देखो क्या लिखा है, along with the original debenture certificate to the company on or before। आपको 10-15 दिन का मोहलत दे रहे हैं हम लोग। अक्टूबर, सपोज के फॉर एग्जांपल आज बात करूं, आज कौन सी तारीख है, 10 अक्टूबर है, तो हम लोग को कितना टाइम दे रहे हैं, 3 नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट देखो 13 से 14 दिन, 20 से 30 दिन दे रहे हैं हम लोग। आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटी द रिडीम्शन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। ये फॉर्मेलिटी खत्म होने के बाद, आप सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल। आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी लेगा, वो जनरली इसके अंदर होता है, डिबेंचर रिडीम्शन फॉर्म के अंदर होता है, उसके अंदर बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करना है कि ताकि हम लोग क्या कर दे, आपके अकाउंट में आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। समझ में आ रहा है भाई लोग? इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास बिंदास बिंदास, कोई टेंशन लेना नहीं है यहाँ पे। बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो भी डाउट डिफिकल्टी होगी आपके सॉल्व किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। ये वाले पार्ट के अंदर खत्म कर देते, अलग से वीडियो नहीं बनाना, अदरवाइज ये बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा, तो खत्म कर देते फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे एसपी स्टॉप करेंगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में अपन शुरू करेंगे ओसीएम और अकाउंट्स। यस, चलो डिबेंचर पहला ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा। प्लीज बच्चे लोग, जब भी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना, प्लीज बच्चे लोग ऐसे वीडियोस मत देखिए। हाँ, ट्रैवल कर रहे हो तो बात अलग है, बाकी घर पे हो तो प्लीज बुक लेके बैठिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ 30-40 मिनट्स का, क्योंकि आप भी बोर ना हो। अदरवाइज मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग कॉन्सेंट्रेट मैक्सिमम 1 आवर का हो सकता है, बाद में वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं 30-40 मिनट्स का वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आपको कॉन्सेंट्रेट देख सको। जब भी आप पूरे फ्री हो ना, तभी मेरे वीडियोस को देखो। और आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इतना कुछ बड़ा काम है। कॉलेज जाने के बाद, क्लासेस जाने के बाद आप यू आर द फ्री। आई नो कि पबजी विबजी भी खेलना है अपने को, बट वो जरूरी है। देखो मैं ना नहीं बोलता हूँ, वो भी जरूरी है, बट हाँ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही उम्र है, आप पढ़ने के बाद में फ्यूचर में गिल्ट करने से अच्छा है कि अभी से पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जितना बोल रहा हूँ उतना तो करते जाओ अभी। या चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे लोग होते खाली आंसर लिख के आ जाते हैं पटेली में, मैं खाली आंसर लिखूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ए भाई, तेरी यूनिवर्सिटी नहीं है ये, समझ में आ रहा है? जस्ट उन बच्चों लोग के लिए जो गलतियां करते हैं। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, 11th स्टैंडर्ड से बोलते आ रहा हूँ, जो बच्चे लोग ने 11th में मेरे को देखा रहेगा, 11th स्टैंडर्ड से बोलते आ रहा हूँ कि भाई आपको बोला है ना कि रीराइट द स्टेटमेंट, मतलब रीराइट करना है, ठीक है। चलो, डिबेंचर कैपिटल इज ऑफ कोर्स बोरोड कैपिटल। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कैसे बच्चे जैसे ऐसे हैं। बोरोड कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू कंपनी बाय अ डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन द रजिस्टर्ड डिबेंचर इज गिवन थ्रू इंटरेस्ट वारंट। डैश आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर। देखो ना, एक ही जाके घुमाया है उन लोगों ने। पहले क्या बोला, डिबेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, अभी क्या बोले कि क्या था, हाँ, डैश आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर। बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेरर डिबेंचर गिवन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कूपन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो ऑप्शन, दो चीजें, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए दो। अगर रजिस्टर्ड शेयर डिबेंचर होल्डर को दे रहे हो तो उसके लिए डिबेंचर वारंट, सॉरी इंटरेस्ट वारंट है। अगर आप बेरर मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन डिबेंचर होल्डर वाले को आप कैसे इंटरेस्ट पे करोगे, थ्रू इंटरेस्ट कूपन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो उसको इंटरेस्ट वारंट के फॉर्म में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। अगर आपका डिबेंचर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब बेरर है, तो आप कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट कूपन के थ्रू पे करोगे। नेक्स्ट, return on income of debenture is called interest. Dash is a acknowledgement. Dash is the acknowledgement of the debt is nothing but debenture. Debenture repayable after certain period of time is nothing but
रिडीमेबल डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पे बोला रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब रिडीमेबल होता है, तो उसको कौन सा टाइप का डिबेंचर बोलोगे आप, रिडीमेबल डिबेंचर बोलोगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डिबेंचर इज फिक्स, उसको कंपनी से प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। आज सपोज का बैंक से लोन लेते हो तो आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, उसे बैंक को कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। तो डिबेंचर होल्डर का भी क्लियर है फंडा, क्योंकि इज अ लोन, बोरोड कैपिटल मतलब लोन कैपिटल, तो उससे कोई लेना देना नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, बिजनेस करे, रेवेन्यू कमाए, कोई लेना देना नहीं, उसको अपना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए उसका इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर रिसीव द डैश ऑन डैश सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी, डिबेंचर को कौन सा सर्टिफिकेट देंगे, ऑफकोर्स डिबेंचर सर्टिफिकेट ही देंगे, इक्विटी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं, पागल लोग। इंटरेस्ट वारंट आर सेंड टू द डैश ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट डिबेंचर होल्डर। लेट्स स्टार्ट फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। डिबेंचर होल्डर आर द नथिंग बट क्रेडिटर है वो, तो आ जाएगा 9, मैं यहाँ पे साइड पे लिखते आ रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नथिंग बट इंटरेस्ट वारंट। कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स 10, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ, एविडेंस है कि भाई इज योर लोन, एविडेंस ऑफ लोन 3। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर सेफ है, सेफ है, क्यों सेफ है, क्योंकि आपको अपना रीपेमेंट पहले मिलेगा और इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे सेफ कैपिटल है, रिस्क कैपिटल नहीं है, सेफ कैपिटल, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 4। रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर इज नथिंग बट रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, ऐसा कुछ दिखा है। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब रिडीम आफ्टर फिक्स पीरियड, तो ये आ जाएगा आपका 11। और लास्ट है डिबेंचर इज नथिंग बट विच कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, शेयर्स इज अ ओन कैपिटल, बोरोड मतलब उधार लिया वाला। यस, चलो नोट कर दिया ना, प्लीज नोट करते जाइए। चलो, राइट अ वर्ड और टर्म और अ फेस विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब वन वर्ड लिखना है। लेट्स सी, अपन स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर, ऐसा कौन सा प्रूफ है कि भाई ये डिबेंचर्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अथवा डिबेंचर सर्टिफिकेट। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, उसका स्टेटस क्या है कंपनी के अंदर, क्रेडिटर्स है। डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स इज नथिंग बट कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहाँ पे बच्चे लोग को बहुत गड़बड़ होती है स्पेलिंग में, तो प्लीज बच्चे लोग स्पेलिंग ध्यान से लिखना। होता है कभी कभी होता है, मे भी 12th में मेरे से भी स्पेलिंग बहुत गड़बड़ होती है, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था पीछे वाले पेज पे, कन्वर्टेबल का स्पेलिंग कैसे आएगा, होता है, ठीक है। चलो, द पर्सन हु परचेज अ डिबेंचर ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु परचेज अ डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट क्रेडिटर, या तो सॉरी क्रेडिटर नहीं बोल सकते, उसका स्टेटस हो जाएगा डिबेंचर होल्डर। ठीक है। एक्नॉलेज ऑफ द डेब्ट इश्यू बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील इज नथिंग बट डिबेंचर, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था। डिबेंचर हुज नेम इज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट रजिस्टर्ड डिबेंचर, नाम में ही दे दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर, रजिस्टर डिबेंचर। थोड़ा डॉक्टर राइटिंग है पर ध्यान से सुन के लिखना। आगे बढ़ाओ प्लीज, ऐसा रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। चलो, हो गया ये। अब स्टेट वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। डिबेंचर गेट रेगुलर डिविडेंड, अरे भाई डिविडेंड नहीं मिलता है इसको, इसको मिलता है इंटरेस्ट, ये फॉल्स हो जाएगा, पहले फॉल्स। डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, 100% ट्रू। कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, 100% ट्रू। वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है इक्विटी के अंदर। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड भी था तो रॉन्ग हो जाता था, पर यहाँ पे इक्विटी लिखा है मतलब ट्रू है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड नॉट विथ स्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, ट्रू ऑफ कोर्स, उससे कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। डिबेंचर होल्डर एंजॉय फुल मेंबरशिप राइट ऑफ द कंपनी, फॉल्स, भाई वो मेंबर थोड़ी है, उसको ना तो वोटिंग राइट मिलेगा, ना तो मीटिंग में पार्टिसिपेट मिलेगा, वैसा कोई राइट्स नहीं मिलेगा,
false. Yes, dividend warrant are used to pay the interest to the debenture holder. True. सॉरी फॉल्स, माय बैड सर, क्यों फॉल्स लिखा? अरे भाई क्या लिखा था, पढ़ा क्या नहीं? डिविडेंड वारंट, अरे भाई डिविडेंड वारंट तो शेयर होल्डर को मिलता है, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट वारंट. ठीक है, छोटी सी गलती, देखो हो गई ना मेरे से गलती फटाफट में, तो ये गलती नहीं करनी है आपको. ऑल टाइप्स ऑफ डिबेंचर आर इलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू द शेयर्स. फॉल्स, सब टाइप्स के डिबेंचर को राइट्स नहीं होता कन्वर्ट करने का. समझ में आया? डिबेंचर आर नेवर रिडीम बाय द कंपनी. फॉल्स. भाई कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है. डिबेंचर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी. फॉल्स भाई, डिबेंचर कब से ओनर बन गए भाई? शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. यू नो वेरी वेल. यस, डिबेंचर आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप. जनरली बोल सकते हो ट्रू, बट पार्टली पेड अप तो जनरली होता नहीं. बट हाँ देखो, मैं तुम लोग को बोल देता हूँ होता नहीं है जनरली, एज पर द लॉ तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पार्टली पेड अप कैसे हो सकता है? बट बहुत सारे कॉर्पोरेट में, जैसे कि मैं काम करता हूँ, यू नो वेरी वेल, कंपनी सेक्रेटरी में बहुत सारे कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे उन लोग पार्टली पेड अप भी डिबेंचर्स देते हैं. बट वो प्रोफेशनल लेवल पे बात अलग है, प्रैक्टिकल लेवल पे बात अलग. बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डिबेंचर ऑलवेज फुल्ली पेड अप. ट्रू, आप बोल सकते हो ऑलवेज ट्रू. यस, चलो फाइंड ऑड वन. चलते हो देखते हैं क्या क्या ऑड वन है इसमें. डिबेंचर सॉरी डिपोजिटरी इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो इसमें से ऑड वन क्या लग रहा है? डिपोजिटरी. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. डिपोजिटरी अलग कंसेप्ट है. इंटरेस्ट वारंट, डिविडेंड वारंट, डीमेट. डीमेट इज अ ऑड वन, तो ये आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर और डिमैटेरियलाइजेशन, ये ऑड वन हो जाएगा. डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर से भी इज अ ऑड वन. समझ में आया? ठीक है, चलो कंप्लीट द सेंटेंस. पहला ये, डिबेंचर होल्डर इज अ डैश ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट क्रेडिटर. कंपनी इश्यू डैश सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर होल्डर गेट डैश एट अ फिक्स रेट एज अ रिटर्न और इनकम इज नथिंग बट इंटरेस्ट. क्या देते हैं रिटर्न में? इंटरेस्ट देते हैं. In case of registered debenture, interest warrant are issued to pay its interest. The dash has to correspondence with the debenture on the important occasion. The dash has to the letter of communication बोल सकते हो. Communication. यहाँ पे सर्टेन आंसर थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं, डिपेंड अपना सेंटेंस की फॉर्मेलिटी. द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट डिबेंचर होल्डर. इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है डिबेंचर के अपने इंटरेस्ट से. कंपनी कैन नॉट इश्यू डिबेंचर विद द वोटिंग राइट्स, क्योंकि वोटिंग राइट्स का हक किसके पास है? खाली शेयर होल्डर के पास है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर. डिबेंचर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. बहुत इंपॉर्टेंट ये है ऑब्जेक्टिव्स, प्लीज हाईलाइट करके रखना, प्लीज हाईलाइट करके रखना. ये पूछते हैं बच्चे लोग, 2 महीना लिख के आते हैं, 30 डेज लिख के आते हैं, क्या क्या लिख के आते हैं, 15 दिन लिख के आते हैं. 6 मंथ का टाइम है. कितने महीने का? 6 महीने का. चलो आगे बढ़े. अ कंपनी कैन नॉट इश्यू डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल्स विदाउट अपॉइंटिंग अ डिबेंचर ट्रस्टी. अपन ने पढ़ा था ये थियरी में. नेक्स्ट, द पावर टू इश्यू डिबेंचर हैज बीन वेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है? पावर है डिबेंचर इश्यू करने का. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चों लोग यहाँ पे भी चेयरमैन लिख के आ जाते हैं, शेयर होल्डर लिख के आ जाते हैं, क्या क्या लिख के आ जाता है आई डोंट नो. यस, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है. चलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. आई थिंक जो लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स में, रिटर्न ऑन डिबेंचर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. कहां पे लिखा है? इंटरेस्ट. डिबेंचर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इश्यूड विद इन 6 मंथ. डैश इज अ डिबेंचर होल्डर, नथिंग बट क्रेडिटर. Debt capital is a debenture.
और लास्ट दिया है डैश इज द पावर टू इश्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD। क्लियर है बच्चे लोग मेरे? चलो तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो गए, वन सेंटेंस आपके हिसाब से देख लेना। हाँ चलो ये करेक्ट अंडरलाइन वर्ड है, इस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स है। लेट्स सी फटाफट देख लेते हैं। पर्सन who purchase a debenture of the company is called not shareholder, is a debenture holder। डिबेंचर गेट रेगुलर नॉट डिविडेंड, इंटरेस्ट मिलता है उसको बच्चे लोग, इंटरेस्ट। और डैश सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यू आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, शेयर कैपिटल नहीं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक अच्छा वो याद है मेरे को, बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना जो डिपॉजिट देते ना, कंपनी 5th वाला चैप्टर पढ़ा था अपन ने, जहाँ पे अगर डिपॉजिट देते ना तो उसको डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं उसको। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है, वापस से तुम लोग को एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स नहीं, डिबेंचर। डैश is sent along with the letter for redemption of debenture, redemption request form। थोड़ा डॉक्टर राइटिंग है, प्लीज देख लेना, बोलते जा रहा हूँ इसलिए। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म, कंपनी मस्ट इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months नॉट 8 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स। ये सब अभी छोटे छोटे कुछ है नहीं इतने, ये तो सब टर्म एक्सप्लेन करना है। लेटर्स ब्रीफ में, इसमें तो लेटर्स आने के मैक्सिमम चांस हैं। ठीक है, तो लेटर्स करके यहाँ 4 लेटर्स है, एग्जाम में 1 कंपलसरी आएगा, आ गया तो 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। यस, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है विथ एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, आराम से करेंगे। ये मंथ में अपन चैप्टर नंबर 8 करेंगे पूरा, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, पर हाँ हो जाएगा फटाफट से, क्योंकि करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिट है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो प्लीज बच्चे लोग तुम लोग चैप्टर नंबर 5 आपका क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 देखना। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।